धनंजय गिरि जी, जो मेरे सहयोगी कुमार गौरव कह रहे हैं कि क्या चुनावी लाभ लेने के लिए एक ये रणनीति बीजेपी ने अपनाई हुई है कि जो सवाल पूछे जाएंगे उनसे कैसे बचा जाए। ये एक स्ट्रैटेजी बन चुकी है कि राहुल गांधी पर आप हमलावर रहिए, आक्रामक रहिए, इसको मुद्दा बना के रहिए। और दूसरा ये कि सदन में आपने बोलने नहीं दिया, उन्होंने वायनाड में कह दिया, अपना जो वो एक्सप्लेनेशन देना चाहते थे कि मैंने अगर आरएसएस के लिए कुछ बोला है, बीजेपी के लिए कुछ बोला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ बोला है, तो ये देश का अपमान नहीं है। बीजेपी देश से ना जोड़े, बीजेपी प्रधानमंत्री आरएसएस से 140 करोड़ जनता नहीं है। विपनेश जी, राहुल जी के दिल में दलबोध होगा, हमारे दिल में देशबोध है और हमारे देश के का बोध हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में बसा हुआ है। और प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता है बल्कि देश का होता है। और राहुल बाबा की इस अबोध प्रश्न का बोधपूर्वक, शोधपूर्वक, सम्मानपूर्वक, संस्कारपूर्वक, सरोकारपूर्वक समाधान यही है कि हाल क्या है कांग्रेस का, ना पूछिए विपनेश। बाबा राहुल के बोल ने बवाल किया है, कांग्रेस के हाल को बेहाल किया है। आप उपहास अपमान सालों से चल रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उपहास और अपमान करने का कांग्रेस का ये सगल पुराना है, यह सिलसिला। और यह आज नीलकंठ हो गए। ईसा को सूली मिली, सुकरात को जहर पीना पड़ा, कबीर को कोड़े खाने पड़े। यह इतिहास गढ़ने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। नई सदी के नरेंद्र एक अवतार है। आज एक धर्म की स्थापना हो रही है। इस राष्ट्र के नरेंद्र मोदी महान पुरोहित हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी वर्तमान राजनीति के आदर्श और आश्चर्य है। इतिहास केवल आश्चर्यों की सूची है और हमें फिर से आश्चर्यचकित करने के लिए तैयार कर रहे हैं। राहुल बाबा, कांग्रेस के इस कुरुंदन को ऐसे आप समझिए कि कांग्रेस हम निर्मल चाहते हैं कि निर्मल समाज बने, लेकिन निर्मूल विपक्ष हो जाए, इसकी परिकल्पना हमारी भी नहीं थी। साफ सुथरा सड़क बने, साफ सुथरा समाज बने, लेकिन विपक्ष साफ हो जाए, और वो भी अपनी ही करनी से। जब विपक्ष विरोध विदेश की धरती पर खड़े होकर के राहुल बाबा साफ शब्दों में कहते हैं कि भारत में न्यायपालिका खतरे में, विधायिका खतरे में, मीडिया खतरे में, सारे लोकतंत्र खतरे में है, और व्हाट यू पीपुल आर डूइंग, आप लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि विदेशी शक्तियों का आवाहन करते हैं भारत के विरुद्ध। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आचार्य चाणक्य ने आज से 3000 साल पहले जो कुछ बातें कही थी वो सामने देखने को मिल रही। इस तरह की घटनाएं, इस तरह के वक्तव्य, इस तरह के वक्तव्य वही व्यक्ति दे सकता है जिस पर मैं विशेष कोई कमेंट राहुल जी पर नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आप राहुल जी की बातों को उठा करके देखिए तो कहना क्या चाहते हैं। भाई, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। देवकांत बरू ने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां देश को इस तरह तेजी से आगे लेके चल रहे हैं, आज जिस लंदन की धरती पर आप जाकर के बात कर रहे हैं, वही लंदन के सांसद देख रहे हैं कि हमको पीछे छोड़ के देश की इकोनॉमी को आगे ले गए। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पोजीशन है, इस देश को जिस रफ्तार से आगे लेके चल रहे हैं नरेंद्र मोदी, आज दलितों के दिल में, वंचितों के वचन में, मुसलमानों के भी मन में, और पिछड़ों के प्राण में, अगड़ों की आस में, पूरे देश के विश्वास में। ठीक है धनंजय गिरि जी, चलिए बात मान लेते हैं, लेकिन समूचा विपक्ष ये कह रहा है कि बाकी आप सब बातों का जवाब दे रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले में नहीं दे रहे हैं, इतना उतर-फुतर हो गया मार्केट में, जवाब नहीं दे रहे हैं तो जेपीसी पर नहीं दे रहे हैं, इन सब से बचने के लिए बाकी सब आप कर रहे हैं। विपिनेश जी, अभी उसका जवाब ले लीजिए। हिंडनबर्ग की हिनाहट के पीछे की जो कहानी है उसको भी देखने की जरूरत है। और हिंडनबर्ग एजेंसी खुद ही जांच के घेरे में है, जब वहां पर खुद ही उन पर सवाल उठ रहा है। आज अमेरिका के एक के बाद एक बैंक धराशायी हो रहे हैं, 3 बैंक धराशायी हो गए, हिंडनबर्ग पर उन पर नहीं आया। हिंडनबर्ग की हिनाहट के पीछे का हिडन एजेंडा है, और इस देश की मीडिया, इस देश के लोगों पर आपको भरोसा नहीं है। आप जेपीसी की मांग कर रहे हैं, जेपीसी इंडिया में जांच करेगी, हिंडनबर्ग में आप तो जांच भी नहीं कर सकते हैं, इंडिया में जांच कर सकते हैं। दूसरा, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, उसके जांच का इंतजार करिए, उसके जांच का रिपोर्ट आने दीजिए, फिर उस पर बात होगी कि क्या है नहीं है सारी चीज। जब जो मामला न्यायालय का अधीन है, ये वही न्यायालय है जिस पर जो राहुल गांधी के ऊपर लगे बलात्कार के आरोपों को खारिज कर दिया। तो उस न्यायालयिक व्यवस्था पर विश्वास करिए। जो आपने आय से अधिक जमा किया हुआ है, उस जमा करने के चक्कर में जो इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों का आपने ये जमा किया हुआ है, उसके चलते जमानत पर आप चल रहे हैं। उस सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास कीजिए जिसकी जमानत के कारण आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और जो मन कर रहा है वो बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी अटैक कर रहे हैं। देश की किसी भी संवैधानिक संस्थाओं को आप नहीं छोड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।